सर थोड़ा आप इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, जैसे कि हर दूसरे बंदे को या मुझे या मैं कहूँ किसी को भी, मुझ जैसे किसी को भी देखने को मिलता है कि मोस्टली गर्दन में दर्द हो रहा है, तो गर्दन में दर्द रहता है, या हमने कोई काम करे, हम जॉब कर रहे हैं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे हम जॉब कर रहे हैं, तो हमारी नेक में पेन होता है, तो क्या वो सर्वाइकल इशू का के लक्षण है या फिर क्या है वो? इसमें भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों को नेक पेन है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोल दिया गया है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ओके, तो रीचेक कराओ फिर से। अच्छा, इसमें भी 80 to 90% केसेस में ये देखने को मिलता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है भी नहीं। 10 पेशेंट मेरे पास अगर सर्वाइकल को लेके आते हैं तो सिर्फ उसमें से एक को सर्वाइकल है, अच्छा, बाकी सबको मसल की प्रॉब्लम है। सर्वाइकल को मतलब कैसे पता लगेगा कि ये सर्वाइकल ही मैं है? बताता हूँ आपको। आपका डेली एक्टिविटी का काम क्या है? मैं ओवर यूज़ करता हूँ फ़ोन का, मैं ओवर यूज़ करता हूँ स्क्रीन्स का, मेरा काम यही है। मैं सबको अभी भाषण दे के बताता हूँ गर्दन सीधी रखो। अगर तो मैं भी एज अ फिजियो फ़ोन लेके बैठूंगा, अर्गोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो 5 मिनट के बाद मेरा सर भी ऐसे चला जाएगा नीचे। अब यहाँ पे एक मसल होती है ट्रेपीजियस, जो हमारी नेक को होल्ड करती है। वो ट्रेपीजियस कोई भी चीज़ ओवर वर्क करेगी तो वो पेन करेगी ही करेगी, वो थकेगी थकेगी। okay. आपने 24 घंटे लगातार काम कर लिया, 48 घंटे लगातार काम कर लिया, तो आपकी बैंड बच जानी है। तो ऐसी मसल का है, धीरे धीरे वो अपनी कैपेबिलिटी खो देती है। यहाँ आगे की मसल जो है टाइट हो जाती है, SCM वगैरह जो है, क्योंकि झुका रहता है। जो चीज़ पास पास रहेगी वो टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी, जो दूर रहेगी, जो खिंची रहेगी, स्ट्रेच रहेगी, वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। पीछे की मसल वीक हो गई। अब जो मेन लोड आ रहा है वो बोन के ऊपर आ रहा है, और फिर ये ओवर यूज होने की वजह से भी टाइटनेस हो जाती है। स्पाज्म एक कंडीशन है, वो मेरी स्पाज्म बोलते हैं। वो मेरी बॉडी की एक कंडीशन ऐसी है कि मेरी बॉडी मुझे अलर्ट करती है कि भैया तुमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, अब रेस्ट नहीं करोगे तो आप ऐसी इंजरी खुद को क्रिएट कर लोगे जो कभी हील नहीं होने वाली। तो स्पाज्म का क्या होता है? पेन होता है और टाइटनेस बढ़ जाती है। तो हमें ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? पेन हो रहा है तो प्रॉब्लम है, उससे पहले कुछ भी हो रहा हो हम कुछ नहीं करेंगे। और पेन जब वो सीवियर हो जाएगा, इंडियंस का तो क्या है कि वो छोटे मोटे पेन को देखते ही नहीं है, सीवियर पेन हो जाएगा तब आते हैं। हाँ, ये रहता है कि हो जाएगा खुद से ठीक है यार, ये तो अरे नॉर्मल रेस्ट करेंगे ठीक हो जाएगा, रेस्ट के ऊपर भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये है सीवियर पेन हुआ, ये हुआ। तो उसमें क्या है कि आपको देखना है कि जो आपका फिजियो होंगे अच्छे, वो आपको पालपेट करके हाथों से टच करके देखेगा कि ये मसल टाइट है या नहीं है। और कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, सर्वाइकल कंप्रेशन टेस्ट होता है, मतलब स्पेशल टेस्ट होते हैं जो हाथ से ही होते हैं, मतलब ऐसे कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। उनसे ही पता चल जाता है कि इनको नर्व का इन्वॉल्वमेंट है नहीं। सर्वाइकल उसको बोलते हैं जिसमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट आ गया, आपकी जो नस निकल रही है यहाँ से वो इन्वॉल्वमेंट आ गया, हड्डियों में स्पॉन्डिलाइटिस मतलब सूजन बन रखी है या कुछ भी है, जब तक वो मस्कुलर है वो सर्वाइकल नहीं है। अच्छा, वो तो ऐसे ही है। उसको तो आप क्या करो, आपके स्कैपुला पीछे वाली हड्डी है ये, जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, इसमें बहुत सारी मसल्स है, रोम्बॉइड वगैरह, उनको स्ट्रेंथन कर दो तो खुद ब खुद इस मसल का ओवरलोड कम हो जाएगा, क्योंकि यही मसल ओवरलोड है, इसीलिए ये ज़्यादा टाइट होती है। और सुप्रास्पाइनेटिस भी इसलिए ज़्यादा वो करती है प्रॉब्लम, क्योंकि वो ओवरलोड रहती है। बाकी सब मसल्स को आप ठीक कर दो, वो खुद ब खुद ओवरलोड इसका हट जाएगा, तो आपका खुद ब खुद चक्कर आना ठीक, आपको दर्द आना ठीक, आपको सर दर्द आना ठीक, गर्दन का दर्द आना ठीक, गर्दन आपकी टाइट घूम रही है वो भी ठीक हो जाएगी। आपकी फैमिली में 4 मेंबर है, एक बंदा काम करेगा, 3 खाएंगे तो एक के ऊपर लोड पड़ेगा, चारों काम करेंगे तो किसी के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। सेम ये है, सारी मसल को काम करवाओ, किसी के ऊपर ओवरलोड नहीं होगा, स्ट्रेंथनिंग करो। मतलब अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि मतलब डॉक्टर हो या कोई भी हमारा फैमिली मेम्बर हो, अगर हमें कोई पेन हो रहा है तो वो कहता है कि रेस्ट करो, आप रेस्ट करो ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ होता है क्या? देखो मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देके बताता हूँ जी। एक इंसान, एक पेशेंट आता है, वो अपने राइट नी में पेन लेके आता है, उसको मैंने बोल दिया रेस्ट कर लो आप, बिल्कुल बिल्कुल बेड रेस्ट है, ठीक है, और आप 15 डेज़ के बाद मुझे आना दिखाना। तो जाएगा, 15 डेज़ के बाद आएगा, तो मैं पूछूंगा कैसा रहा, तो पेन बरकरार रहेगा, क्योंकि रेस्ट से थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा, क्योंकि जो ओवर यूज़ की वजह से हो रहा था। बट अगर जो आप उसको दूसरी नी के बारे में पूछोगे, लेफ्ट के बारे में कि लेफ्ट नी अभी कैसी है, तो क्या बोलेगा वो कि जब मैं इसको चला ही नहीं रहा तो कैसी होगी, ये भी ख़राब होगी। तो रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपकी इंजरी हील ही होगी। अच्छा, जब नॉर्मल नी में भी आपको इशू हो गए रेस्ट करने से, तो फिर आप कैसे मान सकते हो कि आपकी जो प्रॉब्लम वाली नी है उसमें इशू नहीं होंगे। तो रेस्ट करना का तरीका अलग होता है। डॉक्टर ने बोला रेस्ट, हम समझ लेते हैं कंप्लीट बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट है वही। रेस्ट करने का तरीका ये होता है कि आपको स्पेशलाइज टेलर्ड बेस्ड कुछ मूवमेंट बताए जाएं। टेलर्ड बेस्ड मतलब जो आपके लिए ही बने हैं, आपकी बॉडी को देख के, आपका असेसमेंट देख के वो मूवमेंट आप करो, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाए, कम इंटेंसिटी में करो। आप 10 रेपिटेशन करो, 5 करो, 2 करो, वो आपको फिजियो बता देगा। उसके साथ करोगे तो रेस्ट भी हो गया, और आपके जो टिश्यू में और जो डिजनरेशन होना था या और प्रॉब्लम्स होनी थी वो भी नहीं होगी। तो ये होता है रेस्ट। हम इंडिया में REST का मतलब हो गया कंप्लीट बेड पे लेट जाओ,
ये इंडियंस में प्रॉब्लम है और कि भाई समझाया चल भी फिर नहीं मत, है बिल्कुल आराम कर, तेरे को पेन है, डॉक्टर ने हाँ, बोला दर्द है हो रहा है, आराम पड़ कर। जा। घर में मुझे कोई दर्द होगा, मेरा पैर फिसल गया, मेरे एंकल में मोच आ गई, मेरी मदर के लिए मेरे लिए लेके आएगी दूध हल्दी डाल हल्दी के, वाला दूध। अरे तू बस लेटा रहे, 2 दिन कुछ मत करना, 3 दिन कुछ मत करना, वो और सूज के और खराब हो जाएगा वो। तो ये इशू इंडियंस के पास, तो इंडियन के साथ तो है ये इंडियंस में, नॉलेज की कमी है और क्या है, बस वही है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस rest नहीं है, बोल दिया आसपास का एनवायरनमेंट वैसा है। आपको रेस्ट बोला, मैंने रेस्ट बोला, तो आप क्या समझोगे? बेड रेस्ट ही है, बेड रेस्ट है लेटना, और जो हमारे आसपास का काम एनवायरनमेंट करना ही इसलिए। नहीं है, बस हाँ। मेरे जो डेली एक्टिविटी है, मुझे वॉशरूम ब्रश करना है, वो करना है। इसको समझाएगा कौन? जिसको नॉलेज है, सही बात है। जिसने आपको रेस्ट प्रिस्क्राइब किया, कौन? डॉक्टर डॉक्टर। या किसी फिजियो के पास गए तो रेस्ट किस कैसा रेस्ट करना है वो भी बताएगा ना आपको। तो ये नॉलेज तो फिजियो या डॉक्टर या फिर जो ट्रीटमेंट आपको दे रहा है वो देगा ना आपको। तो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐड है कि रेस्ट का मतलब तो सोना है, लेटना है। तो ये आपकी भी गलती नहीं है, ये गलती थोड़ा हेल्थ केयर वर्कर्स की है। हाँ ये भी है, बताने वाले के ऊपर ही बात है। हाँ, थोड़ा सा इशू ये है बस।